जो आज के भोसड़ी क्यों मतलब नाम में नाम आपको देखा क्या करे मिल गए खाली कलर कुछ कह जाता गए पहले उनको मार के गिराए, जैसे ही उनको छुड़ाने के लिए वहाँ मतलब और भी बच्चे दो एक आ गए घर से, वहाँ पहुँचे, जैसे पारिक पारा गए अपना मारते गए। पहले मेरा बेटा गिरा था, मैं अपने आँखों से देख रही थी वो गिर रहा है, उसके बाद मेरे पति गिरे, उसके बाद मेरे बेटे को भी 2-4 डंडा लाठी जो चलाना बना सर में पहले ही मार दिए थे। इनको जब मारे थे उसके बाद और भी मारे। फिर ये राजेश शर्मा जो था वो मेरे सामने उनको फिर मारने के लिए चला, जो कि बिल्कुल नाजुक की स्थिति हो चुकी थी, ब्लड पूरा जा रहा था। गिर जाने के बाद भी मार रहा था? गिर जाने के बाद भी मारा, मेरे पहुंचते पहुंचते मारा और बाद में फिर घूम करके फिर आया मारने के लिए। तब तक मैं उनके पास तक पहुंच गई तो हमने हाथ से रोका, हम कहे कि अब जो है इससे आगे मत बढ़ो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तब के समय जब हमको नहीं थी, लेकिन मैं जान रहा था 6 बजे 7 बजे के अंदर ये कांड हुआ है, मुझसे कोई बताया नहीं। हाँ ये बात 10 तारीख को अजय कुमार सिंह को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया था। मेरे बीच में उनकी पत्नी है और शासन प्रशासन का दावा था कि कुछ समय बाद सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लगभग 40 घंटे बाद यहाँ से 100 को दाह संस्कार के लिए परिजन राजी हुए थे। शासन प्रशासन द्वारा पूरा आश्वासन दिया गया था कि आरोपियों को सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। कई भाजपा के नेता आए, कई समाज सेवी इस पीड़ित परिवार के साथ आए, मिले जुले, अपनी बात को रखें, लेकिन उन आरोपियों को ज़मीन खा गया कि आसमान खा गया, लेकिन अभी तक उन आरोपियों की जो बाकी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। 2 लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे, उसी को वहां बचाने चले गए। इसी दौरान शर्मा परिवार के लोग लाठी डंडे से और पीट पीट कर मौके पे ही उनकी मौत हो गई थी, लेकिन डॉक्टरों द्वारा जौनपुर बताया गया कि मौत हो गई है। तो क्या नाम है आपका? शशि बालाजी। शशि बालाजी, आप लोगों ने बॉडी यहाँ रोका था, लगभग 40 घंटे बाद आप लोग तैयार हुए थे दाह संस्कार के लिए। क्या बातचीत हुई थी शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन बस सिर्फ यही आश्वासन दे रहा था कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन शासन प्रशासन हमारे पक्ष में कोई कार्रवाई अब तक नहीं की है जी। जो करना चाहिए। मेन अपराधी जो है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, ना ही कोई कार्रवाई उनके घर पर या अगल बगल आस में कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी यहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ लोग आए थे, पुलिसकर्मी लोग, उनके ही पक्ष में उनकी सुरक्षा कर रहे थे। हमारे पक्ष में कोई सुरक्षा नहीं हो रही थी, ना ही देखने में लग रहा था। आपका एक इकलौता बेटा है, उसकी भी हालत गंभीर थी, अभी हालत ठीक है, लेकिन आज 5 दिन बीत गया, वही जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद और लोगों को गिरफ्तारी नहीं हुई। तो कहीं आपको लग रहा है कि शासन प्रशासन सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं, जब तक हमारे सामने कुछ नहीं दिखेगा तब तक हमें कैसे ये एहसास होगा कि ये लोग काम कर रहे हैं। जब कुछ काम होगा तभी तो हमें मालूम होगा, और जब तक कुछ कार्रवाई नहीं की जाएगी, इनकाउंटर नहीं होगा, जो मेन मुलजिम है राजेश है, दीपक है और लोग भी हैं, उसके जितने 8-9 लोग हैं, सब लोग साथ में मिल कर के कुल्हाड़ी कटारी सब चला रहे थे, लाठी डंडा हमारे आँख के सामने चलाए हैं और मारे भी हैं। अच्छा, एक वीडियो उसमें 2 वीडियो आप घटना का बना था, उसमें डिलीट कौन करा दिया वीडियो? अब डिलीट उसमें अब कोई पुलिस वाला था, मांगा बहू से, वो अपना मोबाइल दे दे और वो अपना मांग करके देखने के लिए मांगा था, वो हर जगह से जो है डिलीट कर दिए।
और उसके बाद हमें नहीं मालूम है। कुछ लोग बता रहे थे कि आप लोग ही पहले विवाद किए थे, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, हमारे घर से कोई विवाद ही नहीं था। हम लोग विवादित आदमी तो ऐसे हैं नहीं। विवाद करना रहता तो हम अपना गांव से घर यहाँ आके ही बनाते जी। और ना ही वो मेरे हकदार पटदार हैं कि हमको उनसे विवाद करना था, न ऐसी कोई शंका थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अब क्या उन सबों के मन में था, क्या नहीं था। ये बताइए क्यों पीटने लगे, मारने लगे? क्योंकि वो लोग शर्मा नाऊ हैं, आप लोग ठाकुर हैं। हमारे एक देवर थे, वो यहीं पे आए थे। ये बाबू को गाली वाली दे रहे थे, देते हुए जा रहे थे। वो शायद सब ऐसे इधर को ही देख रहे थे क्या कर रहे थे। अब जो कुछ भी उनके, अब उन लोगों ने सोचा कि हमको गाली दे रहे हैं। गाली तो यहाँ पे हमारे दरवाजे पर इनको दे रहे थे। तो हम निकल करके आए, उनको कहे भैया जाओ घर, जाओ घर। अब वो अपना उसी अड़े रहे, वो सब अपना आगे बढ़ने लगे। हम हाथ से इशारा भी किए, लेकिन हाथ का इशारा उन सबों को कामयाबी नहीं दिखाई दिया और तुरंत मारपीट चालू कर दी। नहीं तो ये फिर वो भी आगे बढ़ने लगे, ये भी आगे गए। वो अपना खेत में, हमारे पति जो थे वो पीछे खेत में बिया डाल रहे थे और जब आवाज़ सुने तो बाहर आए, उधर से आए दौड़ करके छुड़ाने के लिए गए। पहले उनको मार के गिराए, जैसे ही उनको छुड़ाने के लिए वहाँ मतलब और भी बच्चे दो एक आ गए घर से, वहाँ पहुँचे। जैसे पारिक पारा गए, अपना मारते गए। पहले मेरा बेटा गिरा था, मैं अपने आँखों से देख रही थी वो गिर रहा है। उसके बाद मेरे पति गिरे, उसके बाद मेरे बेटे को भी 2-4 डंडा लाठी जो चलाना बना सर में पहले ही मार दिए थे। इनको जब मारे थे उसके बाद और भी मारे। फिर ये राजेश शर्मा जो था वो मेरे सामने उनको फिर मारने के लिए चला, जो कि बिल्कुल नाजुक की स्थिति हो चुकी थी, ब्लड पूरा जा रहा था। मतलब गिर जाने के बाद भी मार रहा था? गिर जाने के बाद भी मारा, मेरे पहुंचते पहुंचते मारा। और बाद में फिर घूम करके फिर आया मारने के लिए। तब तक मैं उनके पास तक पहुंच गई तो हमने हाथ से रोका। हम कहे कि अब जो है इससे आगे मत बढ़ो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। कैसी कार्रवाई हो जाए ताकि आपको तसल्ली मिले? क्योंकि वो बता रहे हैं सरकारी जमीन में भी घर बनाए हैं वो लोग। जी हाँ, कैसी कार्रवाई हो जानी चाहिए? कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। शासन प्रशासन से यही हमारी मांग है कि जितना भी हो सके उच्च स्तर तक उनका घर गिराया जाए। बंजर में जो बना है, जो बंजर ज़मीन घोषित की जा रही है, जिसके लिए वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं या मारपीट किए होंगे, उनके मन में ऐसा कुछ रहा होगा, वो भी उस ज़मीन को घेराबंदी करके छोड़ा जाए ताकि उसमें कोई भी व्यक्ति कार्य न कर सके। अच्छा, उस दिन जब आप लोग डेड बॉडी रखे थे, देख रहा हूँ तो राजस्व विभाग की टीम आई थी, यहाँ से वहाँ सीकड़ नाप रही थी। मुझे लगा कि कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। नहीं, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ सिक्कड़ दिखाया जा रहा था, हम भी देख रहे थे, मेरी भी आँख काम कर रही थी। जीवन में अगर पत्नी का सहारा होता है पति और बच्चे, पति तो इस दुनिया में चला गया। कभी कभी दुख की बातें होती रही होगी बैठकर बातचीत, अब तो एक सुना सुना लग रहा होगा। नहीं, अब तो कुछ भी होगा तो क्या वो आदमी हमको मिलेगा? वो बातें मिलेंगी, वो चीज़ें मिलेंगी, वो कोई देगा? पैसे से तो पेट भरा जाता है, दिल और दिमाग को नहीं भरा जाता। मन को संतुष्टि उससे नहीं होती पैसे से। पैसे से वो चीज़ खरीद के आप ले सकते हैं? नहीं। कैसी हालत? बेटे की हालत तो नाजुक थी, बिल्कुल ही नाजुक थी, लेकिन संभवतः अब कुछ ठीक हालत में अभी है। हाँ, इकलौता बेटा है। मेरे बीच में एक दादा हैं। दादा, आप तो थे घटना के समय जब? नहीं थे, लेकिन मैं जान रहा था। 6 बजे 7 बजे के अंदर ये कांड हुआ है, मुझसे कोई बताया नहीं। हाँ, ये बात। क्या नाम भाई साहब आपका, क्या नाम है? हमारा नाम मनोज सिंह है। मनोज सिंह, तो 5 दिन हो गया यह घटना, क्या लगता है आप लोगों को? हम लोगों को यही लग रहा है कि जैसे हम लोग अपने ठाकुर जात होने का सजा भोग रहे हैं। शासन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जो इसमें साजिशकर्ता भी लोग हैं उनकी कोई, जिस बोलेरो से अपराधी भागे हैं उस बोलेरो का आज तक भी पता नहीं लगाया गया कहाँ है। तो क्या 5 दिन हो गया, आगे क्या विचार है, कैसे आप लोगों की रणनीति है? अब हम लोग संविधान और शासन अपने सरकार पे विश्वास रख के 8 दिन का टाइम दिया गया है हम लोगों को।
5 दिन 6 दिन बीत गया है, 2-3 दिन और देखेंगे, उसके तरफ से हम अपने तरफ से धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, योगी के यहाँ जाएंगे, इंसाफ के लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। अच्छा, एक आप लोग जो 13वीं का कार्यक्रम होता है, आप लोग कह रहे हैं नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग शुद्ध 13वीं नहीं करेंगे। हाँ, इंसाफ कैसा होना चाहिए? इंसाफ, बुलडोजर उसका घर गिरे, उसका इनकाउंटर हो, उन लोगों का आजीवन कारावास हो और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद मिले। जब आप लोग 40 घंटे सौ रखे थे, बात आपने माना प्रशासन का, फिर आपने दाह संस्कार किया, लेकिन प्रशासन खरा नहीं उतर पा रही है। नहीं उतर रही है, नहीं उतर रही। 6 दिन बीत गया, क्या हुआ है आप बताइए, क्या हुआ? आप भी तो मौके पाए हैं, यहाँ देख रहे हैं, पीड़ित परिवार से बात भी कर रहे हैं। कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ संतुष्टि है कहीं? तो अगर कार्रवाई नहीं होगी तो एक नया आप लोग दिशा को देंगे? दिशा को देंगे, जरूर देंगे भैया। हाँ, तो मेरे बीच में लगातार बने थे, इनसे बातचीत हो रही थी। भैया, अभी भाजपा के जिला अध्यक्ष आए थे, क्या बातचीत हुई? जिला के भाजपा अध्यक्ष जी आए थे, अजीत प्रजापति जी, उन्होंने भी दिलासा हम लोगों को दिया कि भाई साहब आपके साथ हम लोग हैं और अच्छे से अच्छे कार्रवाई होगी। हमारे सामने उन्होंने एसपी साहब से भी बात की है और एसडीएम साहब से भी बात की है, लेकिन अब वो जो है कि सब्र का बांध हम लोगों का टूट रहा भी है। अब टूट रहा है, मतलब हम लोगों को दिलासे पे दिलासा दिया जा रहा है और कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। अच्छा, आप लोगों को गमछा क्यों बांध दिए वहाँ पर? गमछा हम लोगों ने इसलिए बांध दिया है कि जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता है, हाँ, ये जो अपराधी हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो जाता है, इनका घर ध्वस्त नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग शुद्ध 13वीं का कार्यक्रम नहीं करेंगे। हाँ, हम लोग कतई नहीं करेंगे और हम लोग अब भारी से भारी आंदोलन के लिए तैयार हैं। अच्छा, उस दिन पार्टी जिस दिन थी उस दिन सीओ से भी नोकझोंक हो गया था आप लोग, क्या हुआ था? सीओ साहब हम लोगों से, जो हम लोग उनकी बातों से असंतुष्ट थे, इस तरह के उन्होंने हम लोगों से स्टेटमेंट दिया, हम लोगों से बात किया, तो हम लोग उनसे असंतुष्ट थे भाई कि ये इस तरह का जिस लहजे में बात की है वो तो मीडिया में चल ही रहा है, जो बात की है वो हम लोग उसको सहन नहीं कर पाए। कि ये बताइए, वो सीओ साहब हमसे कह रहे हैं कि जो है आप ही लोकेशन दीजिए, बताइए अगर हमारे पास लोकेशन होता तो मैं आपको लोकेशन देता, लोकेशन अगर मैं लोकेशन पास जाता तो मैं उसको चिढ़ डालता। तो ये सब बातें जो है, एक सीओ बड़े उच्च अधिकारी होने के नाते जो है इस तरह की स्टेटमेंट दें, वो शोभा नहीं देता भैया। हाँ, ये हम लोग नहीं क्षमा कर पाएंगे। और दूसरी बात जो है कि सीओ साहब के ही द्वारा वीडियो डिलीट हुआ है, हमारा जो डिलीट हुआ है, वही जो है सिपाही भेज को 2 लेडीज और 2 सिपाही भेज के वीडियो डिलीट कराए हैं। हाँ, वो आपका प्रमाण था? हाँ, जो हमारा प्रमाण था। अब उस प्रमाण में सीधा दिख रहा था ना, वो वीडियो हमने देखा है, हमारे देखने के बाद वीडियो डिलीट हुआ है। उसमें मार रहे थे उसका वीडियो है, जो आग लगी है उसका वीडियो है, वो सब वीडियो, हाँ, वो लगा रही थी जो है उसका वीडियो था। कहीं न कहीं प्रमाण को लोग खत्म करने का प्रयास? जी, एकदम प्रमाण खत्म करने के प्रयास में है। प्रशासन की हमारी मदद करनी चाहिए, प्रशासन हमारे साथ नहीं है, वो हमारा ही प्रमाण खत्म कर रहा है। ऐसा जो कि होना नहीं चाहिए। आज 5वां दिन है, 5वां 6वां दिन है, यहाँ रो के महिलाएं हम लोग इतना परेशान हैं और शासन प्रशासन बस दिलासे पे दिलासा, नहीं कुछ न कुछ होगा, नहीं कुछ न कुछ होगा। अरे भाई, कब तक होगा? कुछ तो होना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उस दिन कहे थे कि गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो जाए, कुछ समय दिए थे, कुछ घंटे दिए थे। हाँ, उन्होंने कहा था कि बस ज़्यादा से ज़्यादा 2-1 दिन में आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी, आप लोगों को संतुष्ट किया जाएगा। तो भाई, कब तक संतुष्ट हम लोगों को किया जाएगा? ये कोई बात है? अभी आज कहो तो बस हो रहा है, कब तक हो रहा है भाई? जी, हाँ, तो अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ भैया, उसमें कुछ नहीं। क्या नाम भैया आपका? उमानाथ सिंह। आपसे भी तो गर्मा हो गई थी? हाँ, सीओ साहब से हो गई थी। क्या हुआ? सीओ साहब का दबाव था कि लाश ले चल के फूंक दीजिए। हाँ, तो आप लोगों ने क्या कहा? हमने कहा कि एसपी और डीएम को बुलाइए, तो बोले कि नहीं आएंगे। और तब हमसे जब हार्ट अटैक हुआ तो हमको बोले कि बर्फ़ ले लो, सिर पे रख लो, ठंडा पानी पी लो। तो हमने कहा कि संयम को हमारे मत खो, नहीं तो हम भी छत्री हैं और 2 मिनट में भाई तुम्हारी जो हमारी तो गर्मी बर्फ होगी, अभी 2 मिनट की गर्मी हम लोगों की गर्मी से ठंडी हो जाएगी। फिर बाद में जब हमने बात किया तो बोले कि मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यही पूछा कि आप लोगों ने वीडियो को क्यों डिलीट किया, इसी पे उनको बुरा लग गया।
तो अब 5 दिन हो गए, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, क्या आगे क्या प्लान है, कैसी कार्रवाई, आश्वासन मिला? आश्वासन पे आश्वासन है, 2 दिन का और है। महाक्षत्रिय समाज के चंदौली के लोग आए थे, प्रतापगढ़ के लोग आए थे, तमाम लोग आज हम लोगों से मिले हैं। अब हम लोग बैठ के 2 दिन के अंदर रणनीति बनाएंगे। इतवार को हम लोग योगी आदित्यनाथ के एक हमारे बड़े भाई साहब मिल के भी आए हैं। हम माननीय योगीनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा पत्र उनके पास हमारे भाई के द्वारा पहुंचा है, अब उनका भी 3 दिन की कार्रवाई उनका भी देख रहा हूं। नहीं तो ये कोई प्रशासन, सत्ता या पक्ष या विपक्ष न कहे कि हम लोग क्षत्रिय हैं, गलत काम कर रहे हैं। संयम हम लोग कितना दिन रखेंगे? सारी ज़मीन उसकी बंजर में है, अभी तक बुलडोजर, अभी तक नाप नहीं हुई, और नाप 2 बार हुई। एक बार एसडीएम साहब नपवाई थी खड़ी है होके, तो पूरा उसका मकान पड़ा था। फिर एक बार वो सीओ कौन होता है खड़ा होके शाम को नपवाया, जब हम लोग चले आए तो बाद पता चलता है उसका घर नहीं है, वही सीओ। तो प्रशासन पे उम्मीद है कार्रवाई हो जाएगी? अब भाई शासन पे, योगी आदित्यनाथ पे हमको भरोसा है, यहाँ के प्रशासन के ऊपर तो नहीं है। अब लेटर हमारा इतवार को उनके पास गया है, हमारा भाई जाके मिला है, और अगर यहाँ के लोग लीपा पोती कर रहे हैं, अगर आदित्य मुख्यमंत्री जी उस पर ध्यान नहीं देंगे तो 2027 में वो देखेंगे क्षत्रिय क्या करते हैं। हम लोग वोट देने के लिए थोड़ी केवल हैं। अच्छा, शर्मा जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ 2 ही घर हैं, और इतनी हिम्मत कैसे आई, कैसे हो? अच्छा है कि बुजुर्ग कह गए हैं ब्लड का असर नहीं जाता है। इसके ब्लड में पहले से ये लोग डकैत चोर हैं, जो कि गवर्नमेंट 13 दिन तेरही की है। हम लोग तो छोटे छोटे थे, और ब्लड का असर तो जाता नहीं है। बुजुर्ग कहे हैं डीएनए का असर जाता नहीं है। अगर ये पता होता कि ये लोग ऐसा करेंगे तो ये लोग पारिक पारा क्यों जाते? जिसकी निगाह उठा के बात करने के लिए वो इतनी जघन्य हत्या नहीं कर देता। ये लोग प्लानिंग के साथ इस ज़मीन के चक्कर में किए हैं कि बाबू साहब हैं यहाँ आके बस गए हैं, हो सकता है इनके सामने हैं, आज नहीं कल इनकी सरकार है, ले तो इन्हीं के ख़त्म कर दो, ये ज़मीन हम लोगों की हो जाएगी। तो कहीं न कहीं प्रदेश के मुखिया के ऊपर उम्मीद है? प्रदेश के मुखिया की उम्मीद है, 3 दिन ही उम्मीद है। संडे को हम मिले हैं, आज मंडे है, सैटरडे तक 1 हफ्ते मान लीजिए, 1 हफ्ते बाद हम लोग आंदोलन, बड़ा आंदोलन करेंगे, जिससे प्रदेश नहीं पूरा देश देखेगा कि इस कौली और सद्दूपुर में जो हत्याएं हुई है उसका क्या असर पड़ता है। और जो ये भाजपाई के हमारे नेता लोग हैं, ये तो हमारे दरवाजे पे आ ही नहीं रहे थे। इनको ये पता था कि क्षत्रिय ब्राह्मण की वहाँ लड़ाई है, और ये बूथ अध्यक्ष, जब ग्राम सभा सद्दूपुर में कोई बैनर भाजपा का लेने वाला माता सेवक उपाध्याय जी लड़ते थे, तब से बूथ अध्यक्ष थे। अरुण कुमार जब मंडल अध्यक्ष, उपाध्याय मंडल अध्यक्ष थे, तब तक हमारे ग्राम सभा अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष थे। यहाँ के बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष से हमने पूछा कि आप उनके बारे में जानते हैं, तो उनको कुछ पता ही नहीं है। जब हमने कहा कि जाके अरुण कुमार उपाध्याय के समय की लिस्ट निकालिए, वो पूर्व बूथ अध्यक्ष भाजपा के करणी बहुत सक्रिय नेता थे। जब यहाँ भाजपा का कोई बैनर झंडा नहीं लेता था माता सेवक के समय से, वो तब से कक्षा 8 में जब थे तब से वो बैनर झंडा लेके चल रहे थे। आप लोग साफ तौर से कहना कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर एक नया दिशा दी जाए? नया दिशा वो प्रदेश नहीं देश देखेगा। तो मेरे बीच में यह अजय कुमार सिंह के जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, और ये पूरा परिजन था। परिजन ने अपनी बात को रखा। शासन प्रशासन द्वारा समय दिया गया था कि बहुत जल्द उन आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना है आगे क्या पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन जिस दिन यह घटना हो उसके दूसरे दिन बक्सा की पुलिस ने 4 लोगों को जेल भेजा है। अभी और आरोपी फरार चल रहे हैं। अब देखना उनका कब गिरफ्तारी होगा, ये तो समय ही बताएगा। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।